बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ रमज़ान स्पेशल इफ़्तार के लिए कुछ नए से स्नैक्स की रेसिपी, जो कि है क्रिस्पी चिकन फ्राइड चीज़ी मलाई रोल की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बनाना इसको बहुत ही आसान है। तो अगर आप चाहते हैं रमज़ान में कुछ डिफरेंट सा और मज़ेदार सा ट्राई करना, तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो क्रिस्पी चिकन मलाई बटी रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चिकन का मोटा मोटा सा कीमा ले लिया है, जो कि लिया है आधा किलो। आप इस रेसिपी को बीफ में भी बना सकते हैं, आप इस रेसिपी को मटन में भी बना सकते हैं। अब इस चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम चिकन में डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। और आप चाहें तो इसके अंदर पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें नमक डालेंगे हम हस्बे ज़रूरत। सफ़ेद मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल मैं कर रही हूँ इसमें 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें काली मिर्च का पाउडर भी हम शामिल करेंगे, जो कि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा हम सीजनिंग के लिए इसमें शामिल करेंगे चिकन पाउडर, जो कि मैंने लिया हाफ़ टी स्पून। दरदरा कुटा हुआ धनिया लिया है और ज़ीरा लिया है, जो कि मैंने लिया है 1 टीस्पून। इसको मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया था। इन तमाम चीज़ों को डाल देंगे हम चिकन के अंदर। अब इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम डालेंगे दही, जो कि मैंने डाला है 2 टेबल स्पून। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें टेट्रा पैक थिक क्रीम, जो कि मैं शामिल करूंगी इसके अंदर तकरीबन 4 टेबल स्पून। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको हम मैरिनेट करेंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम ना हो तो इसको राइट अवे भी बना सकते हैं। तो चिकन को इन तमाम मसालों के साथ मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम इसको कर देंगे कवर। 3 से 4 घंटे के बाद हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। अब तकरीबन 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे खुली वॉक ले लिया है, जिसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल को स्लाइटली गर्म कर लिया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर ये मैरिनेट की हुई चिकन। तो यहाँ पे चिकन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से देखें हमारी मैरिनेट हो चुकी है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इस चिकन को कुक करेंगे। तो चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। यहाँ पे चिकन को मैंने कवर करके पकाया है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, और ये चिकन हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है। चिकन का थोड़ा सा मोटा मोटा सा कीमा था, लेकिन कुकिंग टाइम जो है वो चिकन का कम होता है। तो यहाँ पे चिकन हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है। इस स्टेज पे हम इसमें मुट्ठी भर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और 2 अदद मोटी वाली हरी मिर्च डाल देंगे इसके अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे और इस फिलिंग को हम कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे मांडा रोल पट्टी ले ली है, जिसका साइज़ है 5 बाय 5 इंच। ये मेरी होममेड रोल पट्टी है, जिसकी रेसिपी चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप बनाना चाहते हैं घर में, तो रेसिपी जो है वो आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगी, सर्च कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मांडा पट्टी को इस तरह से खोलते हुए एक को हम इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे तैयार की हुई फिलिंग, जिसको मैंने ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया था। ये 1 टीस्पून के करीब मैंने चिकन का कीमा रख दिया है। अब इसके अंदर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डालेंगे श्रेडेड हुई हुई, जो कि ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो डाल दीजिएगा, नहीं डालना चाहें तो इसको स्किप कर दीजिएगा। अब हम इसको रोल अप करेंगे। रोल अप करने से पहले हम साइडों के किनारों के ऊपर लगाएंगे आटे की लई बनाने के लिए मैंने हस्बे ज़रूरत मैदा ले लिया था, जिसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया था और इस तरह से मैंने एक पेस्ट सा बना लिया था। इसको हम ब्रश की मदद से लगा रहे हैं। अब हम इसको इस तरह से उठाते हुए रोल अप कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने रोल को इस तरह से फिलिंग के साथ पैक कर लिया है और इसी तरह से हम बाकी के तमाम रोल्स को भी बनाते जाएंगे और तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे रोल्स को बना के तैयार कर लिया है और ये हमारे छोटे साइज़ के मिनी रोल बनके तैयार हो गए हैं। और अब हम इसको कोट कर लेंगे अंडे के साथ और ब्रेड क्रम्स के साथ। अब इन रोल को हमने कोटिंग करने के लिए 2 अदद अंडे ले लिए हैं, जिसको मैंने बीट कर लिया है, और हस्बे ज़रूरत मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम कोट करेंगे अंडे के साथ और फिर हम इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। तो आप लोग मेरी इस वीडियो को अभी कहाँ से वॉच कर रहे हैं, अपने प्रेफरेंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पे हमने इसको ब्रेड क्रम्स के साथ और अंडे के साथ कोट कर लिया है। इसी तरह से हम बाकी के तमाम रोल्स को भी कोट कर लेंगे।
तो मैंने यहाँ पे सारे रोल्स को रेडी कर लिया है कोट करके अंडे और ब्रेड क्रम्स के साथ। इस स्टेज पे आप इन रोल को किसी भी एयर टाइट बॉक्स में या जिपर लॉक बैग में स्टोर करके रख सकते हैं और महीने भर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ रोल्स को स्टोर करने के लिए एयर टाइट बॉक्स में रख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन रोल को फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे खुली कढ़ाई ले ली है जिसमें तेल को मैंने गर्म कर लिया था। मीडियम गर्म तेल है हमारा, जिसके अंदर हम इन रोल को फ्राई कर लेंगे। क्योंकि हमने इसको ब्रेड क्रम्स और अंडे के साथ कोट किया है तो काफ़ी जल्दी से कलर आ जाता है। तो आपने फ्लेम को मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे इसको क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो इस कढ़ाई में जितनी कैपेसिटी थी उस हिसाब से मैंने रोल को डाल दिया है कढ़ाई के अंदर और इसे हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार ये बन जाते हैं। आप इस रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पे हमारे रोल जो हैं वो स्लाइटली गोल्डन ब्राउन से कलर में आ चुके हैं। तो इसको अब हम निकाल लेते हैं। निहायत ही मज़ेदार ये बनते हैं। तो ये लीजिए हमारे मिनी क्रिस्पी मलाई बोटी रोल बनके तैयार हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बाहर से क्रिस्पी। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को और इसका फीडबैक देना मत भूलिएगा कि रेसिपी कैसी बनी। तो रेसिपी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट रेसिपी वीडियो।